गुड इवनिंग। वेलकम करती हूँ आपका एमडीलो क्लासेस में। आज का जो अपना सेशन रहेगा वो आईपीसी को लेकर रहेगा। बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हम आईपीसी पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कहाँ से हमें आईपीसी स्टार्ट करनी है, आईपीसी में हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे पढ़ना क्या है। तो आज उन स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगी और बताऊँगी कि आईपीसी को स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ना है। क्या पहले चैप्टर्स पढ़ने हैं या पहले सेक्शन से ही स्टार्ट करना है? तो ऐसा नहीं है। जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तब आपको उससे पहले उसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जब आईपीसी को अपने पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट अपने सेक्शंस पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट चैप्टर्स पे नहीं जाएंगे, उसका कुछ बेसिक पढ़ेंगे। और जब बेसिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट का नेम क्लियर होना चाहिए। जैसे आईपीसी, आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होगी? इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड सबसे पहले इस नेम से क्लियर करेंगे। देखिए, जो आईपीसी अपने पढ़ रहे हैं ये अपने इंडिया की आईपीसी पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगी? इंडियन। अब ये पीनल, पीनल का मतलब क्या होता है? पीनल मतलब दंड विधि। जैसे अपने पढ़ते हैं पीनल लॉज, पीनल लॉज, तो पीनल लॉज का मतलब होता है दंड विधि। तो ये जो आईपीसी भी अपने पढ़ रहे हैं ये एक दंड विधि है, इसलिए इंडियन पीनल। अब बात आती है कोड। कोड को हिंदी में बोलते हैं संहिता। देखिए, अपने दो चीज पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं एक्ट, एक पढ़ते हैं कोड। अब इन दोनों में भी डिफरेंस होता है। स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, जब अपने कानून पढ़ रहे हैं तो कानून को कोड भी बोल सकते हैं और एक्ट भी बोल सकते हैं, जबकि ये गलत पढ़ रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अपने पढ़ रहे हैं इंडियन पीनल कोड। अब जो अपने आईपीसी पढ़ रहे हैं तो एक आईपीसी में बहुत सारे ऑफेंस बताए हुए हैं। जैसे आईपीसी में आपको बॉडी रिलेटेड ऑफेंस भी बताए हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड भी बताए हैं, रेपुटेशन रिलेटेड भी बताए गए हैं, कॉइंस रिलेटेड, स्टेट रिलेटेड, डेफामेशन रिलेटेड। मतलब एक कोड में बहुत सारे अपराधों के बारे में बताया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? कोड। मतलब सारे अपराधों का एक मिश्रण एक ही बुक में, तो वो क्या होता है? कोड। लेकिन जब अपने एक्ट पढ़ते हैं, एक्ट क्या होता है? एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बनता है। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ये एविडेंस एक्ट मतलब पर्टिकुलर साक्ष्यों के बारे में बताया है कि साक्ष्यों को, कौन से साक्ष्यों को पेश करना है, कौन से एडमिशेबल होंगे, कौन से एडमिशेबल नहीं होंगे, क्या कोई प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, कब सेकेंडरी दिए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ओनली एविडेंस के बारे में पर्टिकुलर बताया गया है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कोई पार्टी संविदा कर रही है उसके बारे में पर्टिकुलर एक ही चीज को फोकस करते हैं, तब बनता है एक्ट। जब बहुत सारे कोई चीजों को मिश्रण बना के बनाया जाता है वो होता है कोड। जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर का ये कोड है, इसमें सारे प्रोसीजर्स बताए हुए हैं जितने भी। जैसे मैंने आपको बताया, कोई बॉडी रिलेटेड ऑफेंस है तो उसके बारे में क्या प्रोसीजर रहेगा, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड है उसके बारे में क्या प्रोसीजर रहेगा, सेशन ट्रायल्स के बारे में, मजिस्ट्रेट की ट्रायल्स के बारे में, समरी ट्रायल्स के बारे में, तो वो क्या हो जाता है? कोड हो जाता है। वैसे ही सीपीसी, सीपीसी क्या है? एक कोड है। सीपीसी में जितने भी सिविल मैटर्स के बारे में बताया गया है वो एक सीपीसी में बताया गया है। लेकिन जब एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ते हैं उसमें पर्टिकुलर रिलीव्स के बारे में बताया गया है, इसलिए कोड और एक्ट में ये डिफरेंस होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट था अपना सबसे पहले नेम क्लियर करना, उसके बारे में कोड और एक्ट के बारे में बताना। अब स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि इसका ईयर क्यों याद रखें, जो 1860 है इसका ईयर क्यों याद रखें? जब अपने किसी एक्ट को पढ़ रहे हैं उसका ये ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कई बार एक्ट्स में, कई बार किसी सब्जेक्ट में उस कोड का एक नाम नहीं दिया होता, डायरेक्ट दिया होता है एक्ट नंबर और उसका ईयर, एक्ट नंबर उसका ईयर। जैसे
आईपीसी का एक्ट नंबर है 45 ऑफ 1860। जैसे सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस में आईपीसी का नाम न देकर दिया हुआ है डायरेक्ट कि जो एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860 में बताया हुआ है, इसीलिए अपनों को किसी एक्ट का एक्ट नंबर भी पता होना चाहिए और उसका ईयर भी पता होना चाहिए। तो आईपीसी का एक्ट नंबर क्या है? एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। तो ये सबसे पहले डाउट्स अपने क्लियर करने हैं। उसके बाद जब अपने किसी एक्ट को पढ़ते हैं, किसी पर्सन के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले उसके बैकग्राउंड्स को समझते हैं कि ये कौन सी फैमिली से है, उसके पेरेंट्स कौन है। तो वैसे ही जैसे अपने आईपीसी पढ़ रहे हैं, तो आईपीसी को भी किसी ने बनाया होगा, आईपीसी का भी कोई फादर होगा। तो लिखिए, आईपीसी को बनाया है लॉर्ड मैकाले ने। आईपीसी को किसने बनाया है? लॉर्ड मैकाले ने। तो एक तरह से समझा जाए तो आईपीसी का फादर कौन है? किसने आईपीसी को बनाया? तो लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी को बनाया है। ठीक है, तो आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860, एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। फिर आता है आईपीसी को किसने बनाया? लॉर्ड मैकाले ने बनाया। उसके बाद जब अपने कोई एक्ट पढ़ रहे हैं, कोई कोड पढ़ रहे हैं, कोई कानून का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो अपनों को ये चीज पता होना चाहिए, जिस कानून को अपने पढ़ रहे हैं, क्या उस कानून के भी कोई टाइप्स दिए हुए हैं, क्या उसका कोई क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ये चीज भी अपनों को अपने नोट्स में लिखनी होती है। तो जब अपने आईपीसी पढ़ रहे हैं, तो आईपीसी कौन सा टाइप ऑफ लॉ है, क्या ये प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है? आइए क्लियर करते हैं। सबसे पहले अपनों को टाइप ऑफ लॉ पता होना चाहिए। टाइप ऑफ लॉ, देखो टाइप ऑफ लॉ टू टाइप्स के होते हैं। कानून के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सब्सटेंटिव लॉ, पहला होता है सब्सटेंटिव लॉ, इसको हिंदी में बोलते हैं सारवान विधि, इसको हिंदी में बोलते हैं सारवान विधि। दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ, दूसरा कौन सा होता है? प्रोसीजरल लॉ, इसको बोलते हैं प्रक्रियात्मक विधि, प्रक्रियात्मक विधि। मतलब टाइप ऑफ लॉ कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पहला सब्सटेंटिव लॉ एंड दूसरा प्रोसीजरल लॉ। अब कुछ स्टूडेंट इसमें भी डाउट करेंगे कि मैम हम ये क्यों पढ़े? तो ये पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आईपीसी आप पढ़ रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि आईपीसी कौन सा लॉ है, आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है, तो आपका वो बेस ही क्लियर नहीं होगा। इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताएं टाइप ऑफ लॉ कितने प्रकार के होते हैं, क्या आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, आपसे मेंस में भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप क्लास में बने रहिए और अपने कंप्लीट बेसिक नॉलेज को क्लियर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं कि ये सब्सटेंटिव लॉ कौन सा लॉ होता है। सब्सटेंटिव लॉ को सारवान विधि भी बोलते हैं और मूलभूत विधि भी बोलते हैं। मतलब ऐसे लॉ जो हमें हमारी राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज एंड पनिशमेंट्स को बताता है, वो कौन होता है? सब्सटेंटिव लॉ होता है। और प्रोसीजरल लॉ ऐसा लॉ जो सब्सटेंटिव लॉ को प्रोसीड करता है। अब एग्जांपल से समझते हैं सब्सटेंटिव लॉ कौन सा, जैसे मैंने आपको बताया, जो हमें हमारी राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज एंड पनिशमेंट्स को बताता है। तो पनिशमेंट कौन सा लॉ बताता है? हमारी आईपीसी बताता है। तो इसका एग्जांपल कौन सा हो गया? आईपीसी। प्रोसीजरल लॉ की डेफिनेशन थी कि जो सब्सटेंटिव लॉ को प्रोसीड करता है, मतलब सीआरपीसी, क्योंकि जो सीआरपीसी है वो आईपीसी को ही तो प्रोसीड करता है। आईपीसी का प्रोसीजर कहाँ दिया हुआ है? सीआरपीसी में दिया हुआ है। तो आईपीसी क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। और सीआरपीसी क्या है? एक प्रोसीजरल लॉ है। अब बात आती है सीपीसी की, कि मैम सीपीसी कौन सा लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है? तो देखिए, अगर सीपीसी का आपसे मेंस में पूछा जाता है, तो आपको क्या बोलना है? सीपीसी का हाफ पार्ट तो सब्सटेंटिव लॉ है और हाफ पार्ट प्रोसीजरल लॉ है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सीपीसी के सेक्शन 1 to 158 है, वो क्या है? सब्सटेंटिव पार्ट है। लेकिन जब अपने सीपीसी के ऑर्डर्स पढ़ते हैं, ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 51 तक, ये क्या है? हमारे प्रोसीजरल लॉ है। तो मतलब अगर आपसे मेंस या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सीपीसी कौन सा लॉ है, तो आप बताएंगे सीपीसी सब्सटेंटिव लॉ भी है और सीपीसी प्रोसीजरल लॉ भी है।
क्योंकि जो सीपीसी के सेक्शन 1 से 158 है वो सब्सटेंटिव लॉ काउंट होते हैं, और ऑर्डर 1 से लेके 51 जो ऑर्डर्स हैं वो क्या होते हैं, प्रोसीजरल लॉ काउंट होते हैं। तो ये है अपना टाइप ऑफ लॉ, जो कि एक बेसिक नॉलेज है, लॉ के हर एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए। अब अपनों ने पढ़ा कि लॉ के टाइप्स क्या है, अब अपने पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं कानून का वर्गीकरण। इसको हिंदी में बोलते हैं कानून का वर्गीकरण। देखिए, ये जो पहले मैंने बताया था ये मैंने प्रकार बताए थे, अब जो मैं आपको बता रही हूँ ये वर्गीकरण बता रही हूँ कि कानून का वर्गीकरण कितने प्रकार से हो सकता है। तो कानून का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। लिखें, कानून का वर्गीकरण 4 प्रकार से होते हैं। पहला आता है हमारा जनरल लॉ, पहला आता है हमारा जनरल लॉ, इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य विधि। ठीक है, दूसरा आता है, अब जनरल आ गया तो जनरल के बाद डायरेक्ट कौन आता है, हमारा स्पेशल आता है। जनरल के बाद स्पेशल लॉ, इसको बोलते हैं विशेष विधि, विशेष विधि। फिर आता है तीसरा हमारे पास लोकल लॉ। लोकल लॉ मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय विधि, स्थानीय विधि। और चौथा हमारा क्लासिफिकेशन क्या आता है, पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत विधि, व्यक्तिगत विधि। अब ये तो है 4 प्रकार से लॉ का क्लासिफिकेशन। अब समझते हैं सबसे पहले कि ये जनरल लॉ क्या होता है। देखिए, जनरल लॉ नेम से ही क्लियर हो रहा है, एक सामान्य विधि। भारत के अंतर्गत किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का कोई पर्सन चाहे चोरी करता है, चाहे डकैती करता है, चाहे मर्डर करता है, वो किससे गवर्न होगा, वो होगा आईपीसी से गवर्न। किससे गवर्न होगा, उसके ऊपर आईपीसी लगेगी, क्योंकि ये जनरल लॉ काउंट होता है। भारत में रहने वाला किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का ऑफेंस करता है तो वो किससे गवर्न होगा, आईपीसी से गवर्न होगा। तो ये होता है जनरल लॉ का एग्जांपल आईपीसी। अब आते हैं अपने स्पेशल लॉ पे। स्पेशल लॉ मतलब नेम से ही क्लियर हो रहा है, स्पेशल कैटेगरी के लिए बनता है। जैसे SC ST एक्ट बना हुआ है, SC ST एक्ट बना हुआ है, पॉक्सो एक्ट बना हुआ है, पॉक्सो एक्ट बना हुआ है, एनडीपीएस एक्ट बना हुआ है। ये क्या है, एक स्पेशल कानून बने हुए हैं। मतलब अगर किसी SC ST के साथ आप कोई गाली गलौज करते हैं तो आपके ऊपर SC ST एक्ट ही लगेगा। आप किससे गवर्न होंगे, SC ST एक्ट से, SC ST एक्ट से गवर्न होंगे। अगर किसी माइनर के साथ आप रेप करते हैं तो आपके ऊपर पॉक्सो लगेगी। अगर आप कोई नशीले पदार्थ बेचते हैं तो आपके ऊपर एनडीपीएस एक्ट लगेगी। मतलब एक स्पेशल सब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसके लिए स्पेशल लॉ बना हुआ है। तो SC ST के साथ अगर कोई ऑफेंस होता है तो वो SC ST एक्ट से गवर्न होगा। पॉक्सो से होता है तो उसके ऊपर पॉक्सो लगेगी। अगर कोई नशीले पदार्थ बेचता है तो उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट लगेगा। फिर आते हैं अपने लोकल लॉ। लोकल लॉ से मतलब क्लियर हो रहा है स्थानीय विधि, जहां पर अपने रहते हैं वहीं पे अपनी लोकल लॉ लगेगी। जैसे मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। हनुमानगढ़ में अगर मुझे कोई घर रेंट पे लेना है या रेंट पे देना है तो मैं कौन सा एक्ट फॉलो करूंगी, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट फॉलो करूंगी। क्यों, क्योंकि मैं राजस्थान में रहती हूँ। तो कौन सा एक्ट फॉलो किया जाएगा, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट फॉलो किया जाएगा। मतलब जिस लोकल एरिया में आप रहते हैं उसी के लोकल एक्ट्स आपको मानने होंगे। तो लोकल, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का रेंट कंट्रोल एक्ट लग जाएगा। ठीक है, अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान का पंचायत एक्ट लग जाएगा। तो ये कहने का मतलब ऐसी विधि जहां पे आप रहते हैं वहीं के लॉज आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं राजस्थान में रहती हूँ, किराए पे अपना मकान दे रही हूँ तो मैं दिल्ली के रेंट कंट्रोल एक्ट्स को फॉलो करूंगी। नहीं, मैं जहां पर रहती हूँ वहीं के लोकल लॉज मुझे फॉलो करने होंगे। फिर आता है पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ मतलब व्यक्तिगत विधि। जैसे अगर कोई पर्सन हिंदू धर्म से बिलोंग करता है तो वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता है तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज कर सकते हैं। मतलब जिस धर्म से वो बिलोंग करता है उसी धर्म का कानून क्या कर सकता है, वो फॉलो कर सकता है। ये होता है पर्सनल लॉ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ 4 टाइप्स का होता है, जनरल लॉ,
स्पेशल लॉ, लोकल लॉ एंड पर्सनल लॉ। इनके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। फिर अपने आगे बढ़ते हैं, अपनों ने पढ़ा टाइप ऑफ लॉ, फिर अपनों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। अब जब अपने क्या पढ़ रहे हैं, अपराधों का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अपराध के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपनों को टाइप ऑफ ऑफेंस भी तो पता होने चाहिए कि जो अपराध अपने कर रहे हैं तो वो अपराधों के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के अपराध हो सकते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे टाइप ऑफ ऑफेंसेस, टाइप ऑफ ऑफेंसेस। तो टाइप ऑफ ऑफेंसेस होता है 6 टाइप का। लिखिए, टाइप ऑफ ऑफेंसेस 6 टाइप का हो सकता है। सबसे पहले क्या होता है, बॉडी रिलेटेड, मतलब अगर कोई अपराध शरीर संबंधी होता है तो वो टाइप ऑफ ऑफेंस में काउंट होगा। फिर बात आती है प्रॉपर्टी रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड। फिर बात आती है रेपुटेशन रिलेटेड। फिर बात आती है स्टेट रिलेटेड कोई ऑफेंस होता है। फिर बात आती है कॉइन्स रिलेटेड या डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई। फिर आती है मानहानि, डेफामेशन रिलेटेड। मतलब देखा जाए मोटे मोटे तौर पर टाइप ऑफ ऑफेंस इतने प्रकार के अपराध हो सकते हैं। अपने शरीर संबंधी अपराध हो सकते हैं, संपत्ति संबंधी अपराध हो सकते हैं, रेपुटेशन रिलेटेड हो सकते हैं, स्टेट के अगेंस्ट भी ऑफेंस होते हैं, कॉइन्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड ऑफेंस होते हैं, और डेफामेशन रिलेटेड ऑफेंस होते हैं। तो ये क्या है, टाइप ऑफ ऑफेंसेस है। तो सबसे पहले अपनों ने पढ़ा टाइप ऑफ लॉ, फिर पढ़ा अपनों ने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, फिर पढ़ा अपनों ने टाइप ऑफ ऑफेंसेस, और उससे पहले अपनों ने पढ़ा इंडियन पीनल कोड 1860। पीनल का मतलब दंड विधि। एक्ट नंबर पढ़ा इसका 45 ऑफ 1860। उसके बाद अपनों ने पढ़ा कि आईपीसी को किसने बनाया है, तो लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी को बनाया है। अब इसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे इसके चैप्टर्स पढ़ने, लेकिन मैं आपको यहाँ पे चैप्टर्स नहीं पढ़ाऊंगी। अगर आपको चैप्टर्स याद नहीं हो रहे तो आप मेरे को कमेंट्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं, अगर मुझे स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको चैप्टर्स नहीं याद हो रहे, तो मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाऊंगी और एक स्टोरी टाइप में उसके चैप्टर्स याद करवाऊंगी, ठीक है। तो ये पढ़ा अपनों ने टाइप ऑफ ऑफेंस। अब फिर उसके बाद अपनों को बेसिक पता होना चाहिए। जब अपने एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो अपनों को पता होनी चाहिए कि इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं, टोटल सेक्शंस कितने हैं, टोटल सेक्शंस कितने हैं, इसका कमेंसमेंट डेट क्या है, इसका एक्सटेंट क्या है, इस पे साइन कब हुए, ये सारे प्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं एक जुडिशरी के हिसाब से नहीं बता रही, मैं आपको जेएलओ, एपीओ, ये मतलब लॉ से रिलेटेड जितने भी कोई एग्जाम्स होते हैं उन सब में बेसिक नॉलेज पूछी जाती है। कोई नेट की तैयारी कर रहा है तो उसमें भी ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपनों को पता होने चाहिए, जब आईपीसी पढ़ रहे हैं तो टोटल चैप्टर्स कितने हैं, टोटल चैप्टर्स 23 हैं। टोटल सेक्शंस कितने हैं, 511 है, 511 इसके सेक्शन है। फिर इसका एक्सटेंट क्या है, इसका एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया में है, मतलब संपूर्ण भारत में है। लेकिन 2019 से पहले, 2019 से पहले क्या होता था, संपूर्ण भारत पर है, लेकिन सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर। फिर 31 अक्टूबर 2019 से ये संपूर्ण भारत पर लागू हो गया, संपूर्ण भारत पर ये लागू हो गया। फिर अपने बात करते हैं कि इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है, तो कमेंसमेंट डेट क्या है, 1 जनवरी 1862, 1862। फिर बात आती है इस पे साइन कब हुए थे, इस पे साइन हुए थे 6 अक्टूबर 1860। अब इन दोनों में मैं आपका डाउट्स क्लियर करती हूँ कि ये कमेंसमेंट डेट क्या है और ये साइन डेट क्या है। देखो, ये एक आईपीसी बनकर क्या हुई, रेडी हो गई, आईपीसी 1860 बनकर रेडी हो गई। अब जब ये बनकर रेडी हुई तो इसको प्रेसिडेंट के सामने पेश किया गया। प्रेसिडेंट ने इस पे फाइनल साइन कर दिए 6 अक्टूबर 1860 को कि हाँ ये आईपीसी डन है, जो बनी है आईपीसी, ये पीनल लॉज जो बना है ये डन है। मतलब प्रेसिडेंट के साइन हो चुके थे कि हाँ ये जो आईपीसी बन के रेडी हुई है एक्सेप्टेबल है, एडमिशेबल है। फिर बाद में 1 जनवरी 1862 को, मतलब 2 साल बाद ये चलन में आ गई, मतलब अपने यूज में होने लग गई।
इस तारीख के बाद अगर किसी ने मर्डर का अपराध किया तो उसके ऊपर 302 लगेगी, अगर किसी ने चोरी की तो उसके ऊपर 379 लगेगी। तो इस तारीख के बाद अगर कोई पर्सन ने आईपीसी के अकॉर्डिंग ऑफेंस किया तो वो आईपीसी से गवर्न होगा। तो ये दो डेट क्लियर। इस तारीख को तो साइन हुए थे प्रेसिडेंट के, और इस तारीख को ये आईपीसी चलन में आ गई थी। तो ये है आईपीसी को पढ़ने से पहले उसका बेसिक, कि हमें आईपीसी को स्टार्ट कैसे करना है, कैसे उसका फर्स्ट पेज लिखना है, कैसे उसका बेसिक क्लियर करना है। इसके बाद आप आईपीसी के चैप्टर्स लिखेंगे। चैप्टर्स 23 लिखने के बाद आप सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये था आईपीसी का बेसिक। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्होंने अभी आईपीसी पढ़नी स्टार्ट ही की है, क्योंकि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, क्लासेस में ये सब नहीं बताते। ये सब एक लॉ के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, चाहे वो एलएलबी कर रहे हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।